आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर, जब भी हम किसी नंबर को उसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनाता है उसका स्क्वायर। मतलब 2 है, 2 को जब उसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, यानी कि 2 का जो स्क्वायर है वो है 4। When a number is multiplied by itself, it is the square of the number. यानी जब हम एक ही नंबर को उसको खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर होगा क्या? यानी 3 को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 है। 4 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो आया 16, 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 इंटू 5 25, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब क्या होता है स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है इसका इनवर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ये बनाता है स्क्वायर रूट, यानी कि अगर हमारे पास नंबर है √16, यानी 16 किसका रूट है? अभी तक हमने देखा था कि 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर है 16, लेकिन अब 16 किसका स्क्वायर रूट है? तो वो किसका स्क्वायर रूट है? यानी हमने किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है जो सेम है, और तब जाके हमें 16 आया है, और वो है 4। जब हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 है, और 16 किसका स्क्वायर रूट है? वो है 4 का। ऐसे ही है √4, 4 किसका स्क्वायर रूट है? और 4 जो है वो स्क्वायर रूट है 2 का। कैसे? जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 बार तब जाके 4 आया है, यानी 2 का स्क्वायर है 4, और 4 किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें है ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स देखे हैं, इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 81 है तो हम करेंगे 81 इंटू 81, फिर देखेंगे कि नंबर क्या आएगा, फिर देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन आएगा। तो नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 81 सबसे पहला नंबर है हमारे पास, तो 81 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1। इसका हम देखेंगे स्क्वायर क्या है। 81 का जो स्क्वायर है यानी कि 1 का जो स्क्वायर है 1 इंटू 1 यानी 1, यानी 81 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा 1। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है 272। 272 के यूनिट प्लेस पे नंबर है 2, और 2 का स्क्वायर क्या है? 2 इंटू 2 यानी 4। तो डिजिट at unit place of 272 is 4। अब थर्ड नंबर है हमारे पास 799। 799 के यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो नंबर है दैट इज 9, और 9 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे यानी 9 इंटू 9 तो आएगा 81। 81 के यूनिट प्लेस पे नंबर है 1, यानी 799 का जो स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 1। अब ऐसे ही हमारे पास है 3853। 3853 के यूनिट प्लेस पे नंबर है 3, और 3 का जो स्क्वायर है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। तो 3853 का जो नंबर है इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो होगा 9। ऐसे आप रेस्ट ऑफ पार्ट्स कीजिए, वीडियो को पॉज करें, फिर हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये नंबर जो है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो हमें बोलना है क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं।
1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। अब ये नंबर्स मैंने क्यों लिखे? ये जो सारे नंबर्स हमें यहाँ से दे के है, यही है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी कि कोई भी नंबर जो 1 से 4 से 9 से 6 से 5 से 6 9 4 1 और इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड होता है, तो हम उन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यानी कि अगर कोई भी नंबर 1 से 4 से 9 से 6 से 5 से या इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड होता है, तो हम उन नंबर्स को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो क्वेश्चन हमें यहीं से बोल रहा है कि ये नंबर्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये परफेक्ट नंबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना ही एंड होते हैं 1 से, ना ही 4 से, ना ही 9 से, ना ही 6 से, ना ही 5 से और ना ही इवन नंबर ऑफ जीरो से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहला पार्ट लेंगे 1057, 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है और 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि 1057 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है वो है 7। 1057 is not a perfect square number because its unit place digit is 7। ये नंबर जो है यानी 1057 जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है 7 और 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जैसे पार्ट है 2 3 4 5 3, इसमें भी जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो है 3 और 3 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो एंड होते हैं 1 से, 4 से, 6 से, 5 से, 9 से और इवन नंबर ऑफ जीरो से। रेस्ट ऑफ पार्ट्स आप देख लेंगे जैसे कि हमारे पास ये है पार्ट नंबर 5 64000। 64000 एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसके एंड में आते हैं हमारे पास ऑड नंबर ऑफ जीरोस और हमारी जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर नंबर्स की वो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो है जिनके एंड में आते हैं इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो 64000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ऑड नंबर्स। हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इन नंबर्स के जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो किस नंबर का हमें ऑड नंबर आएगा। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर is odd and square of even number is even। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑड नंबर है यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, 9 है या 7 है, ये नंबर्स जो है ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं तो इनका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड नंबर ही होगा। और अगर हमारे पास कोई भी इवन नंबर है जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है,
तो ये नंबर्स जो है इनका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा हमारे पास इवन नंबर ही होगा, चाहे फिर हमारे पास नंबर हो 2 2 2 2 3। तो ये नंबर जो है इसके एंड में आता है हमारे पास नंबर 3, और 3 एक ऑड नंबर है। इसका ये मतलब है कि ये नंबर जो है इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर ही होगा। तो अगर हम पहला पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट हमारे पास है 4 3 1। 4 3 1 के एंड में हमें आता है 1, और 1 एक ऑड नंबर है, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि 4 3 1 का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर ही होगा। तो इन चारों में से जो हमें देखना है कि कौन सा नंबर वो होगा जिसके स्क्वायर के एंड में हमें, यानी जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर होगा, तो वो पहला पार्ट होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास है 2826। 2826 के एंड में हमें नंबर आता है 6, और 6 जो है वो एक इवन नंबर है, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, यानी कि ये नंबर जो है इसका जो स्क्वायर होगा वो इवन नंबर होगा, तो ये नहीं है। अब देखते हैं हम थर्ड वाला पार्ट, 7 7 7 9। इसके एंड में आता है हमारे पास 9, और 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि ये नंबर जो है इसका जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा ऑड नंबर, तो ये नंबर है। अब आप मुझे बोलेंगे कि चौथा जो है क्या ये स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है या नहीं, या इसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड होगा या नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करने और फिर देखने के जो मिसिंग डिजिट्स है इनमें क्या आएगा। तो 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10201, 1001 का स्क्वायर है 100201। अगर आप इधर तक का पैटर्न देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक ज़ीरो था, तो इसका मतलब कि इसके बीच में भी एक ज़ीरो आया और इसके बीच में भी एक ज़ीरो आया। फिर हमने देखा यहाँ पे दो ज़ीरोज़ आए 1 और 1 के बीच में, इसका मतलब है कि 1 और 2 के बीच में दो ज़ीरोज़ आएंगे और 2 और 1 के बीच में दो ज़ीरोज़ आएंगे। अगर अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट, चौथा, तो यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, तो एक के बाद कितने आएंगे 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, और 2 के बाद भी कितने आएंगे 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़। कैसे? 1 और 1 के बीच में कोई ज़ीरो नहीं था, इसलिए यहाँ से भी कोई ज़ीरो नहीं आया। 1 और 1 के बीच में एक ज़ीरो था, तो इस सब के बीच में एक एक ज़ीरो आया। 1 और 1 के बीच में दो ज़ीरोज़ थे, तो इसके और इसके बीच में क्या आए, दो दो ज़ीरोज़। अब 1 और 1 के बीच में 4 ज़ीरोज़ आए, तो 1 के बाद आएंगे 4 ज़ीरोज़, 2 के बाद भी आएंगे 4 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारे पास आए हैं 6 ज़ीरो, तो अब 1 के बाद कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, और फिर आएगा 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा पैटर्न। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। अब हमारे पास फिर से एक पैटर्न है और हमें मिसिंग लेटर्स को ढूंढना है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 10101 का स्क्वायर 102030201। अब 1010101 का स्क्वायर अब हमें बोलना है कि क्या आएगा। अगर हम इस पैटर्न को देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। 101 का स्क्वायर हमें मिल रहा है 10201, और फिर हमने देखा 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 1s का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे आया 1 0 2 0 फिर 3 0, फिर से बैक, फिर 2 फिर 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने 1s का आया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, फिर से बैक जाना है, यानी 3 0 2 0 1। ठीक, अब हमें बोलना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर हमें यहाँ से पैटर्न देके
अब आप बोले कि हमें कितने स्टेप चढ़े हैं, यानी कितने वंस होंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5। इसके बाद रिटर्न बैक हुआ है। रिटर्न बैक का मतलब है कि हमने यहाँ तक इतने वंस यहाँ से गिने हैं, उसके बाद हमें ये पैटर्न मिला है। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से पैटर्न को देखेंगे। 11 का स्क्वायर आता है 121। इधर 2 1 आए हैं तो 1 और 2, फिर से 1। इधर 3 1 आए हैं तो इसीलिए 1 फिर 2 फिर 3, फिर से बैक जाना है। इधर आए हैं 4 1 तो इसलिए हम 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर से बैक जाएंगे। अब यहाँ से हमें देखे हैं 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 5 1 हमें यहाँ से आएंगे। तो ये हमारा रहा पैटर्न। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमारे पास एक पैटर्न दे के है और फिर से हमें ढूंढने हैं मिसिंग नंबर्स। तो हमारे पास पैटर्न ये दे के है जिसमें हमारे पास 4 रोज है, 1 2 3 4। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 और 2 ये जो 2 रोज हैं इनका जो मल्टीप्लाई है, यानी जो इनका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आता है तीसरा रो। और तीसरे रो को जब हम एक ऐड करेंगे वो आएगा हमारे पास 4th रो। ठीक है, फिर से ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये 4th रो है। फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के साथ तो वो आएगा थर्ड रो। ठीक है, और जब हम थर्ड रो को ऐड करेंगे 1 तो वो आएगा हमारे पास 4th रो। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 2 आएगा, 2 को ऐड करो 1 तो आएगा 3। 2 को ऐड करेंगे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ तो आएगा 6, और जब हम 6 को ऐड करेंगे 1 तो आएगा 7। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आएगा 12, 3 4 are 12। ठीक, और 12 को जब हम 1 करेंगे ऐड तो आएगा 13। अब आप हमें बोलेंगे कि 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आएगा क्या, तो आएगा 4 5 for 20, और 20 को जब हम ऐड करेंगे 1 तो आएगा 21। अब 5 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आएगा। 5 के टेबल में आप देखेंगे कि 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 30 आएगा, तो वो है 6। 5 6 हुआ 30, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई है तीसरा रो, और जब हम तीसरे रो को ऐड करेंगे 1 तो आएगा 4th रो, 30 + 1 31। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, 6 7 42, और 42 को जब हम ऐड करेंगे 1 तो आएगा 43। तो ये हमारा पैटर्न था। पैटर्न क्या था कि फर्स्ट रो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो के साथ तो आएगा हमें थर्ड रो, और जब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे 1 तो आएगा हमें 4th रो। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें विदाउट एडिंग यानी हमें ऐड इनको नहीं करना है और हमें बोलना है कि इनका सम क्या आएगा। तो हम ये कैसे करेंगे, हम जो यहाँ पे जो हमें नंबर्स देके हैं इनको ऐड करेंगे, कितने नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने नंबर्स आए, 5 नंबर्स। 5 का हम निकालेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 25, यानी कि ये नंबर्स जो सारे हैं इनका जब हम सम करेंगे तो वो 25 आएगा। ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हम गिनेंगे कि ये नंबर्स जो है ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है 10 नंबर्स। तो 10 का हम निकालेंगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 × 10 यानी 100। अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100। अब ऐसे ही हमारे पास है थर्ड पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 नंबर्स है, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12।
तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 होता है 144। आई होप कि आप लोगों ने स्क्वायर याद किए होंगे 15 तक, तो इसलिए 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें 49 को दिखाना है एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें हमें बोला गया था कि विदाउट एडिंग हमें उनका सम बोलना था, और अगर आप लोगों ने वहाँ पे नोटिस किया होगा तो वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब होता है जो एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमें एक 7 ऑड नंबर्स का ऐड करना होगा, और जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो 49 ही हो जाएंगे। यानी जब हमको ऐड करेंगे तो 49 होगा। मतलब क्या है, एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। हमें 7 ऑड नंबर्स को लेना है। 7 ऑड नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नंबर्स है हमारे पास, और हमें पता है कि 7 नंबर जो होंगे ऐसे विदाउट एडिंग हम उसका सम निकाल सकते हैं। कैसे, 7 का स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 49। यानी कि हमने दिखाया 49 को एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। वो 7 ऑड नंबर्स कौन कौन था, 1 3 5 7 9 11 और 13। ऐसे ही हमारे पास है सेकेंड पार्ट, एक्सप्रेस 121 एज अ सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमें सम करना है 11 ऑड नंबर्स का, और वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, हमें 121 के। तो 11 ऑड नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 9 11 13 15 17। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और 11 ऑड नंबर्स का मतलब है कि 11 का स्क्वायर, यानी 11 × 11 दैट इज 121। और हमने दिखाया कि सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 139। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन दो नंबर्स का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। यानी कि अगर हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे और 13 का स्क्वायर निकालेंगे, उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम। 12 एंड 13, अगर आप ये देखेंगे कॉन्जिकेटिव नंबर्स है। कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के बाद, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, सम ऑफ 2 consecutive numbers -1। अब इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास नंबर्स वहीं से देके है जिनको हमें स्क्वायर निकालना है, फिर देखना है कि कितने नंबर्स बीच में आएंगे, तो वही दो नंबर्स का हम ऐड करेंगे, यानी 12 + 13, और एंड में क्या कर रहे हैं, -1। 12 + 13 कितना होता है, 25 -1, इसका मतलब है 24 नंबर्स। यानी कि 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो होते हैं 24 नंबर्स। यानी कि 12 के स्क्वायर एंड 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आए हैं, 24 नंबर्स। ठीक है, तो हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं 25 एंड 26। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 25 एंड 26। ठीक है,
तो 25 एंड 26 फिर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स -1। तो इधर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से है, 25, 26, 25 प्लस 26 -1, तो कितना होता है 51 -1, यानी कि 50 नंबर्स। इसका मतलब है कि 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में आएंगे हमारे पास 50 नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है दैट इज 99 एंड 100, वो आप खुद करें।